वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके माध्यम से आपकी प्री बीएड और प्री डीएलएड की तैयारी हो सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, ये जो हम क्वेश्चन सीरीज जो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। यही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष घोषित हुआ? बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो किस वर्ष घोषित हुआ? 1885, 1905, 1908 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल का विभाजन जो है वो घोषित हुआ था 1905 में। और ये हुआ था, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसके उस समय गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर। तो भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो है प्रयास किए, जैसे सती प्रथा जो था उसको समाप्त किया, विधवा पुनर्विवाह को लाया। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास इन्होंने किए, इसलिए इन्हें भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा क्या है? केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली बनाती है, राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार से अधिक शक्तिशाली बनाती है, या फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होता? तो भारतीय सिविल सेवा जो है वो केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक रोजगार के मामले में, लोक रोजगार का जो मामला है उस मामले में समानता के अवसर का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोक रोजगार के जो मामले हैं और समानता के अवसर का उल्लेख, मतलब जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर ये जो समानता है, समानता का अधिकार, ये कहता है हमारा अनुच्छेद नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत भारतीय उच्चतम न्यायालय का कार्य नहीं है? देखिए, नहीं है जब भी आपको पूछा जाए तो 3 ऑप्शन जो है वो है में रहेगा, और जो जो एक जो है वो गलत रहेगा और वही हमारा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं, यह मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो जी हाँ, वो भारत का जो भारतीय उच्चतम न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। बी है भारत के संविधान के विवेचक। ऑप्शन सी देखते हैं, यह संघ और राज्यों के बीच के कानूनी विवाद के लिए मध्यस्थ का कार्य करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल करता है। तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यह भारत के संविधान के विवेचक के रूप में कार्य नहीं करता, है विवेचना नहीं करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा वोट के लिए वोट देने के अधिकार हेतु आयु को 21 वर्ष की उम्र से घटाकर 18 वर्ष किया गया? पहले जो है 21 वर्ष था वोट देने का अधिकार, तो किस संविधान संशोधन द्वारा उसे 18 वर्ष किया गया? 61वां संशोधन, 74वां संशोधन, 53वां संशोधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1988 में, जिसके मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब, कमल, सूर्यमुखी या जास्मीन? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है और कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 93.91% केरल में, ऑप्शन बी 93.91 तमिलनाडु में, 89.31% केरल में, 89.31% तमिलनाडु में। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो है केरल में 93.91%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 8.1, 7.1, 8.6, 7.6। तो वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है 7.1। ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजटीय प्रावधान है लगभग कितना था? ऑप्शन ए
80,000 करोड़, ऑप्शन बी 81,000 करोड़, ऑप्शन सी 83,000 करोड़, ऑप्शन डी 85,000 करोड़। तो शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजटीय प्रावधान है 85,000 करोड़। तो ये था हमारा सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली सीरीज में और हम शैक्षणिक अभिरुचि या फिर सामान्य ज्ञान या अन्य विषयों की तैयारी आपको करवाते रहेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।